सूर्यवंशी हाउस में उस दिन का माहौल कुछ अलग ही था। पूरे महल जैसी हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन दरवाजे के पास अचानक गाड़ियों के रुकने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खुला, वहां से दिव्या बाहर उतरी, उसके साथ थी रीत। दोनों के चेहरे पर आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय साफ झलक रहा था। हवेली के अंदर मौजूद नौकरों ने एक दूसरे की तरफ देखा, मानो समझ ही नहीं पा रहे हों कि अब होने क्या वाला है। रीत को देखकर हवेली की पुरानी मालकिन शारदा बुआ के चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी आंखों में गुस्सा और हैरानी दोनों थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि रीत इस तरह से इस घर में वापसी करेगी, वो भी दिव्या के साथ। जैसे ही दोनों हवेली के अंदर दाखिल हुईं, बुआ ने जोर से कहा, रीत, तू यहाँ क्या कर रही है? और ये दिव्या तेरे साथ क्यों आई है? रीत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बुआ जी, अब यह घर सिर्फ आपका नहीं रहा। अब इस घर और कंपनी में मेरा भी हिस्सा है। मैं सिर्फ मेहमान बनकर नहीं, इस हवेली की आधी मालकिन बनकर लौटी हूँ। यह सुनते ही बुआ के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, ये कैसे मुमकिन है? रीत ने आगे बढ़ते हुए कहा, नीता चावला ने अपनी आधी जायदाद मेरे नाम कर दी थी और कानूनी दस्तावेज भी मेरे पास है। अब इस घर की 50% मालकिन मैं हूँ और इस घर के फैसले अब मैं और राघव मिलकर लेंगे। राघव, जो अब तक चुप खड़ा था, रीत की बात सुनकर सन्न रह गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि रीत उसके बराबर की ताकत लेकर वापस आई है। उसकी आंखों में गुस्सा, झुंझलाहट और कहीं ना कहीं डर भी था। दिव्या ने आगे बढ़कर कहा, अब मैं रीत के साथ ही रहूंगी। इस घर में जितना हक रीत का है, उतना ही मेरा भी। अब मुझे कोई यहाँ से निकाल नहीं सकता। शारदा बुआ के माथे पर बल पड़ गए। वह सोच में पड़ गईं, अब क्या करूं? कैसे निकालूं इन्हें इस घर से? लेकिन हालात अब उनके काबू से बाहर थे। जो खेल वो हमेशा दूसरों के खिलाफ खेलती थी, अब वही चालें उनके खिलाफ चली जा रही थी। दूसरी ओर रीत के चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। अब वह पहले जैसी डरपोक और भावुक लड़की नहीं रही थी। अब उसके अंदर एक मजबूत और समझदार औरत थी, जो अपनी जिंदगी की हर चाल सोच समझकर चल रही थी। उसने राघव की आंखों में देखकर कहा, राघव, अब तुम्हारे और मेरे बीच बराबर